खुदावन यीशु मसीह में अजीज़ो, आप सबको पादरी इकबाल डैनियल का मोहब्बत भरा सलाम पहुँचे। आज हम जिस बात पर गौर करेंगे वो ये है, शरीयत का दिया जाना। खुदा ने अपनी शरीयत लोगों को किस तरह से दी? खुदा ने अपनी शरीयत सब लोगों को उनके दिलों पर लिखने के लिए उसने दी। ये कुदरती शरीयत है। रोमियो के ख़त के अंदर उसके दूसरे बाब में हम 14वीं और 15वीं आयत में ये पढ़ते हैं, इसलिए कि जब वो कौमें जो शरीयत नहीं रखती अपनी तबीयत से शरीयत के काम करती हैं, तो बावजूद शरीयत न रखने के वो अपने लिए खुद एक शरीयत हैं। चनाचे वो शरीयत की बातें अपने दिलों पर लिखी हुई दिखाती हैं और उनका दिल भी उन बातों की गवाही देता है। खुदा हर इंसान को ज़मीर भी क्यों देता है? खुदा हर एक इंसान को एक ज़मीर, उसकी अंदर की आवाज़ सुनने के लिए, सुनाने के लिए देता है, जो खुदा की शरीयत की गवाही देता है। ये ज़मीर, उसके अंदर का जो ज़मीर है, ये खुदा की शरीयत की गवाही देता है। रोमियो के ख़त के अंदर, जैसे अभी मैंने आपका हवाला पढ़ा दूसरे बाब का 14वीं और 15वीं आयत, कि वो उन बातों की गवाही देते हैं। इसके साथ ये भी कह सकते हैं कि उनके बाहमी ख़यालात या तो उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं या फिर उनको उनसे माजूर रखते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं कि किसी शख्स का ज़मीर मुकम्मल तौर पर काबिले एतमाद नहीं है। शख्सी ज़मीर मुकम्मल तौर पर काबिले एतमाद नहीं होता, क्योंकि ये गुनाह से इतना सख्त हो जाता है कि जब कोई गुनाह करता है तो ये बिल्कुल ला ताल्लुक़ रहता है। रोमियो के ख़त के पहले बाब की 21वीं आयत के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि अगरचे उन्होंने खुदा को जान तो लिया, मगर बातिल ख़यालात पे पड़ गए, उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। इफ्सियों के ख़त चौथे बाब की 18वीं और 19वीं आयत भी हमारे लिए मिसाल है, क्योंकि उनकी अक्ल तारीक हो गई है और वो उस नादानी के सबब से जो उनमें हैं और अपने दिलों की सख्ती के बायस खुदा की ज़िंदगी से खारिज हैं, उन्होंने सुन होकर शहवत परस्ती को इख्तियार किया ताकि हर तरह के गंदे काम हिर्स से करें। किसी शख्स का ज़मीर मुकम्मल तौर पर काबिले एतमाद नहीं, क्योंकि वो उसको कह सकता है कि ये गुनाह है जिसे खुदा गुनाह नहीं करता, यानी गुनाह की तशरीह गलत तरीके से करता है। करंथियों का पहला ख़त 8वां बाब उसकी 7वीं आयत, बल्कि बाज़ को अब तक बुत परस्ती की आदत है, इसलिए कि उस गोश्त को बुत की कुर्बानी जानकर खाते हैं और उनका दिल चूँकि कमज़ोर है आलूदा हो जाता है। रोमियो 14वां बाब उसकी दूसरी आयत, एक को एतकाद है कि हर चीज़ का खाना रवा है और कमज़ोर ईमान वाला साग पात ही खाता है। खुदा ने शरीयत एक दूसरे रास्ते के तौर पर दी ताकि हम उसकी मर्ज़ी को पूरी तरह से जानें। रोमियो 7वां बाब उसकी 7वीं आयत, कि बग़ैर शरीयत के मैं गुनाह को न पहचानता। मसलन अगर शरीयत ये न कहती कि तू लालच न कर, तो मैं लालच को न जानता। रोमियो 2 बाब उसके 18वीं आयत, तू उसकी मर्ज़ी जानता और शरीयत की तालीम पाकर उम्दा बातें पसंद करता है। फिर दूसरा रास्ता क्या था जिससे उसने अपनी शरीयत दी? खुदा ने अपनी शरीयत मुतबादल यानी कि अल्टरनेट रास्ते के तौर पर बाइबल में लिखी हुई सूरत में दी। खुरूज 20वां बाब, जहाँ खुदा ने कोहे सीना पर अपनी शरीयत दी। इस्तिस्ना 5वां बाब 22वीं आयत, यही बातें खुदावंद ने उस पहाड़ पर आग और घटा और जुल्मत में से तुम्हारी सारी जमायत को बुलंद आवाज़ से कहीं, और इससे ज़्यादा और कुछ न कहा, और इन्हीं को उसने पत्थर के 2 लोहों पर लिखा और उनको मेरे सुपुर्द किया।
यूहन्ना पहला बाब 17वीं आयत कि शरीयत मूसा की मार्फत दी गई, और रोमियो 13वां बाब उसकी 8वीं आयत से लेकर 10वीं आयत तक पौलुस रसूल लिखता है कि उसकी शरीयत को पूरा करने के लिए खुदा क्या चाहता है कि हम करें। ज़रा गौर करके देखें कि शरीयत का खुलासा क्या है। खुदा ने बाइबल में हमें क्या खुलासा बयान किया है, इसकी समरी क्या लिखी है। खुदा ने 10 अहकाम शरीयत की मुख्तसर सूरत में हमको दे दिए हैं। ये उसका शरीयत, पूरी शरीयत का ये एक तरह का खुलासा है। इस्तिस्ना 5वां बाब उसकी पहली आयत से लेकर 22वीं आयत तक पढ़ते जाएं, और ख़ास तौर पर 22वीं आयत, यही बातें खुदावन ने उस पहाड़ पर आग और घटा और जुल्मत में तुम्हारी सारी जमायत को बुलंद आवाज़ से कहीं, और इससे ज़्यादा और कुछ न कहा, और उन्हीं को उसने पत्थर के 2 लोहों पर लिखा और उनको मेरे सुपुर्द किया। इस्तिस्ना 10वां बाब 4वीं आयत, और जो 10 हुक्म खुदावन ने मजमा के दिन पहाड़ पर आग के बीच में से तुमको दिए थे, उन्हीं को पहली तहरीर के मुताबिक उसने उन लोहों पर लिख दिया। अजीज़, कोहे सीना पर खुदा ने मूसा को बनी इसराइल के लिए 3 किस्म के कवानीन दिए। उसने उन्हें शहरी कवानीन दिए ताकि बतौर कौम उन पर हुकूमत कर सके। मिसाल के तौर पर शहरी कवानीन ताकि जराइम के लिए सज़ाएं कायम करवा सके, जैसे किसी आदमी को ज़ख्मी करना या दूसरे शख्स की जायदाद को नुकसान पहुँचाना। खुरूज 21वां बाब उसकी 22वीं आयत। उसने इसराइल को रसूमाती कवानीन भी दिए। ये ऐसे कवानीन थे जो लोगों को बताते कि वो खुदा की कब, कहाँ और कैसे परस्तिश करें। कहनों, कुर्बानियों, सबत और खैमा इज्तिमा के मुतल्लिक़ कवानीन, ये सब रसूमाती कवानीन थे। ये रसूमाती कवानीन एक किस्म का नमूना या अक्स थे जो आइंदा आने वाले मसीहा या वादे किए हुए निजात दहिंदे के मुतल्लिक़ थे। फिर खुदा ने इसराइल को इखलाकी कवानीन दिए। खुदा ने इखलाकी कवानीन इंसान के दिल पर पहले ही दुनिया के तख्लीक के वक्त लिख दिए थे, क्योंकि ये सब लोगों के लिए हर ज़माने में खुदा का इरादा है। खुदा ने बनी इसराइल को इखलाकी कवानीन 10 हुक्मों की सूरत में दिए। उन 10 अहकाम में खुदा ने इसराइल को बताया कि उसका पाक इरादा किस तरह सब लोगों पर, बिलखुसूस उन पर जो उसकी चुनी हुई कौम है, नाफिज होता है। नए अहदनामे में खुदा बड़ी सफाई के साथ एक बात कहता है कि उसकी शरीयत जो उसने मूसा को कोहे सीना पर दी थी, उसका नफाज ख़त्म हो चुका है। कुलसियों 2 बाब 16वीं आयत 17वीं आयत, गलतियों 3 बाब उसकी 23वीं आयत से लेकर 25वीं आयत तक, गलतियों 5वां बाब उसकी पहली आयत। फिर हम 10 हुक्मों को क्यों इस्तेमाल करते हैं? याद रखें कि पुराने अहदनामे में शहरी और रसूमाती कवानीन ख़ास कवानीन थे जो खुदा ने सिर्फ बनी इसराइल के लिए बनाए, जबकि 10 अहकाम खुदा के ख़ास तर्ज के इखलाकी कवानीन थे जो उसके पाक इरादा के मुताबिक सब कौमों के लिए थे। इसी वजह से कि 10 अहकाम की बुनियादी बातों को नए अहदनामा में दोहराया गया है, अगरचे हमेशा न तो उन्हें अल्फाज में और न ही उसी तरतीब में जिसमें खुदा ने उन्हें कोहे सीना पर दिए थे। मत्ती 19वां बाब उसकी 18वीं आयत, रोमियो 13वां बाब 8वीं आयत से लेकर 10वीं आयत, गलतियों 5वां बाब उसकी 19वीं आयत। लूथर ने 10 अहकाम की वही तरतीब चुनी जो कोहे सीना पर दी गई थी, क्योंकि यह खुदा के इखलाकी कवानीन का आसान तरीन इख्तसार है जो बाइबल में है। उसने महसूस किया कि यह खुदा के इखलाकी कवानीन की आसान तरीन सूरत होगी जो बच्चों को पढ़ाई जाएगी। इसलिए हम 10 अहकाम के लिए मूसा के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि यह शक्ल जिसमें खुदा ने इखलाकी कवानीन को मुख्तसर सूरत में पुराने अहदनामे के लोगों को दिया, वो ख़ास शक्ल थी। यह ख़ास तौर से याद रखना ज़रूरी है कि जब हम तीसरे हुक्म का मुताला करते हैं। आइए ज़रा देखें कि खुदा की आसान तरीन खुला